गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राजस्थान कोचिंग द्वारा चलाई जा रही मैथ्स की स्पेशल क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था, दो टॉपिक मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। पहला नंबर सिस्टम मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। नंबर सिस्टम के इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। करने के लिए मैंने आपको दो सवाल दिए थे। यहाँ पर देखिए, पहला ये सवाल और दूसरा ये सवाल कल की क्लास का होमवर्क था। एलसीएम दे रखा है दो संख्याओं का 48 है, एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं का 8 है, एक नंबर दे रखा है 24 है, सेकंड नंबर हमको पता करना है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों में वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ 48 इंटू 8 अपॉन फर्स्ट नंबर, एक नंबर दे रखा आपको 24 इंटू सेकेंड नंबर हमको दे नहीं रखा, सेकेंड नंबर को हम मान सकते हैं x है, ठीक है। तो x बराबर 48 इंटू 8 अपॉन 24 से कट जाएगा दो बार, यानी कि दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 16। सेम चीज़, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 16 रहेगा। सेम चीज़ वहाँ पर अप्लाई होती है। आपको एलसीएम दे रखा है 77 और एचसीएफ दे रखा है आपको 11। 77 इंटू 11 अपॉन 275, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सवाल जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे, होमवर्क के रूप में दिए थे। इसके अलावा आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। उन संख्याओं का लघुत्तम है 84, तो बड़ी संख्या क्या होगी? उन संख्याओं का एलसीएम है 84, बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? ये हम रखेंगे टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में। देखिए, अनुपात में दे रखी हैं दो संख्याएं, तो इनको अनुपात में दे रखी है दो संख्याएं, तो इनको अनुपात हटाने के लिए, रियल नंबर में मानने के लिए हम दोनों के साथ में x को गुणा कर देते हैं। हम मान लेते हैं पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 4x, ठीक है। तो पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 4x। अगर इनका एलसीएम हम लेना चाहेंगे, देखिए 3 और 4 का एलसीएम लेना बहुत इजी रहेगा। 3 4 भाग आप देंगे, 3 का चला जाएगा, 4 में नहीं जाता, 2 का आप दे सकते हैं 2 बार। और अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 12। रही बात x की, देखिए बीजों का लघुत्तम या महत्तम हम जब भी निकालते हैं तो लघुत्तम के अंदर हम वो चीज़ लेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है। एलसीएम और एचसीएफ में हम क्या करते थे, एलसीएम के अंदर हम ये चीज़ करते थे कि जितनी भी संख्याएं हम गुणा कर रहे हैं, जितनी भी संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, उनके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आती थी उस चीज़ को हम यूज़ करते थे। एचसीएफ के अंदर क्या करते थे कि जो कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ हम छांटते थे। यहाँ पर देखिए x कितनी बार है, एक बार, x कितनी बार है, एक बार, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 12x। x को हम कितनी बार लेंगे, एक बार, क्योंकि मैक्सिमम x कितनी बार यूज़ हो रहा है, एक बार यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर एक टर्म होता x स्क्वायर का तो वहाँ पर हम x स्क्वायर लिख सकते थे, क्योंकि x को हम मैक्सिमम कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, 2 बार यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जब सवाल हम बना रहे हैं तो हमारा एलसीएम आ रहा है 12x, जबकि सवाल में दे रखा है 84, यानी कि जो 12x है ये कितने के बराबर है, 84 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, 84 बटा 12x, x कितने के बराबर होगा 84 बटा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। x की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो दोनों नंबर निकाल सकते हैं। 7 को 3 से गुणा किया 21 आ जाएगा एक नंबर, 7 को 4 से गुणा किया 28 आ जाएगा दूसरा नंबर, यानी कि एक संख्या होगी 21 और दूसरी संख्या होगी 28। क्लियर है। दूसरा टाइप का जो सवाल है, एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक सवाल आपको बता दिया है। अब दूसरा सवाल मैं आपको होमवर्क करने के लिए देता हूँ, करके देखना। अगर होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता दोनों कंडीशन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएं।
12 के 2 गुणजों का 12 के 2 गुणजों का एलसीएम दे रखा है 1056 है। यदि एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपका होमवर्क रहेगा, टाइप 2 पे बेस्ड है। 12 के 2 गुणजों का मतलब होता है दो संख्याएं ऐसी है जो 12 के गुणज में आएंगी, यानी कि 12 के टेबल में आएंगी, या फिर आप ये बोल सकते हो कि दोनों संख्याएं ऐसी होंगी जो 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकती हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पेन और पेपर अगर आपके पास है तो पेन पेपर से आप नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम टाइप 3 के क्वेश्चंस पे। टाइप 3 का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, रेलवे वगैरह के एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से इतना घटा दें तो संख्याएं विभाजित हो जाएं? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी इसमें इतना जोड़ दें? दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक सवाल बनता है घटाने वाला, एक सवाल बनता है जोड़ने वाला। दोनों सवाल मैं पहले बोर्ड पर लिखूंगा, दोनों को आपको बताऊंगा करना कैसे है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 11 घटाने पर वह संख्या डिवाइड हो जाए कुछ नंबर से। कौन कौन से नंबर हैं? 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्ण विभाजित हो। सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिस संख्या में से 11 हम घटा दें तो वह संख्या 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उसी तरह से मैं सवाल को इधर लिखूंगा, वह छोटी से छोटी संख्या कॉमन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़ने पर वह संख्या कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। 24, 32, 36 और 54, ये 4 नंबर हैं, से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब इस सवाल को करना कैसे है वो बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना माइंड का बोर्ड की तरफ बढ़ाना। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे डिवाइड हो जाए, लेकिन उस संख्या में से आपको 11 घटाना पड़ेगा। देखिए करना क्या रहता है, 14, 15, 21, 32 और 60 ये ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। चाहे जोड़ने का बोले, यहाँ पर क्या बोला उसने कि 11 घटाने पर, और इस सवाल में क्या बोल रहे हैं 9 जोड़ने पर। दो टाइप के सवाल हो गए। देखिए दोनों में सेम चीज़ है, करना क्या है आपको 24, 32, 36 और नेक्स्ट डिजिट क्या है 56 नहीं है, यहाँ पर है 54। एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना मैंने आपको बताया था। लघुत्तम कैसे लेते हैं? लघुत्तम लेना है, 2 का भाग दिया, इसमें चला जाएगा 7 बार, 15 में जाता नहीं है, 21 में जाता नहीं है, 32 में चला जाएगा 16 बार और 60 में चला जाएगा 30 बार। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 7, 15, 21, 8 और 15, 8 है तो फिर से एक बार 2 का भाग चला जाएगा, 7, 15, 21, 4 और 15। फिर से 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, 7, 15, 21, 2 और 15। फिर से आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7, 15, 21 2 और 15। फिर अभी आप देखिए 2 के बाद बड़ी डिजिट क्या आती है? 3 आती है। 3 से 15, 21 और 15 तीनों डिवाइड हो सकते हैं। 7 5 बार, 7 बार, 2 ऐसा कैसा और 5 बार। अब हम देख पा रहे हैं 5 से एक बार 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7, 1, 7, 2 और 5। फिर एक बार हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, 5 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया 1 1 और 2 से डिवाइड किया, सारे 1 हो गए।
क्लियर है? गुणा करेंगे जब हम इनको, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जब आप इनकी कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं एक बार। 7 मुझे 35 दूनी 70, 7 21 200। शायद नीचे वाली डिजिट आपको दिख नहीं रही होगी, इसलिए मैं आगे लिखता हूँ। देखिए 5 से जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 5 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 7 बच गया, 1 7 बच गया, 1 2 बच गया। एक बार हमको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, एक बार हमको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो हम अगर एलसीएम निकालना चाहें इसका तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2। कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 210, 420, 840, 1680, 3360, 6720। 6720 क्या हुआ हमारा, इस पूरी 5 संख्याओं का एलसीएम आ गया। यानी कि 6720 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि ये नंबर 11 घटाने वाला जो हमारा एक हमने इसमें मसाला डाला है, उस मसाले को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 11 घटाने का बोला था, हम इसमें 11 ऐड कर देंगे। यानी कि 6731 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसी संख्या है, देखिए अगर आप इसको 14 से डिवाइड करेंगे, इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 15 से भाग करेंगे, पूरा चला जाएगा। यानी कि जितनी भी संख्या दी हुई है इनमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन जो आपने 11 एक्स्ट्रा ऐड किया है, यानी कि 6721 बन गया। हमारा आंसर क्या रहता है, 6721 और सॉरी 31। 6731 में अगर आप 11 माइनस करोगे तो आपकी डिजिट क्या आएगी, 6720। और ये जो 6720 है ये ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। होता क्या है, एग्जाम में हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद सीधा सीधा हम ये बता देते हैं कि ये हमारा आंसर रहेगा। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उसने ये बोला था 11 घटाने पर। 11 घटाने का मतलब है उस चीज़ को आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 9 जोड़ने की बोल रहा है तो वो 9 हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। सेम लॉजिक रहेगा। देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम की जो भी संख्या आती है, जो भी संख्या आएगी, यहाँ पे हमने घटाने के लिए उसने हमको बोला था तो हमने इसमें 11 ऐड किए थे। यहाँ बोल रहा है 9 जोड़ने पर, तो हम उस संख्या में से 9 माइनस करेंगे और वो हमारा आंसर रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की। ये टाइप 3rd के क्वेश्चन थे। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कुछ जोड़ने पर, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कुछ घटाने पर, सॉरी ये वाला घटाने पर और ये वाला जोड़ने पर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर आते हैं अपन टाइप 4 के क्वेश्चन पे। किसी को कुछ समझ में नहीं आए, ये हो जाए कि भाई ये क्या बोल दिया या क्या लिख दिया। देखो बोर्ड थोड़ा पास में रहता है, कई बार संख्या गलत लिखी जाती है या फिर लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल उसका समाधान हाथों हाथ किया जाएगा। क्लियर है। टाइप 4 के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वहाँ पे ये बोला था उसने छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था, लेकिन कई बार पूछता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो एक सवाल लिखते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 10, 12, 15, 18 और 27, 12, 15, 18 और 27 से पूर्ण विभाजित हो, पूर्ण विभाजित हो। इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक सवाल कराना चाहूँगा कि ऐसी एक न्यूनतम संख्या बतानी है जो 8, 10, 12 से भाग देने पर 7 शेष बचे। 8, 10, 12 का भाग देने पर 7 शेष बचे। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी
जिसमें 8, 10, 12 का भाग देने पर 7 शेष बचे। देखिए 8, 10, 12 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या होगी, वो इन संख्याओं का एलसीएम होगी। एलसीएम लेना चाहें, लघुत्तम लेना चाहें तो वही प्रोसेस है। 2 का भाग दिया 4 बार, 5 बार और 6 बार। 2 का भाग दिया 2 बार, 5 बार, 5 में भाग जाता नहीं है। 3 फिर से 2 का दिया 1 बार, 3 और 5, 3 का देंगे 5 और 1 और 5 का देंगे 1, 1 और 1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए वो कौन सी होगी। 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 को 2 से गुणा किया 60, 60 को 2 से गुणा किया 120, यानी कि 120 इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होगा, एलसीएम होगा। यानी कि 120 ऐसी संख्या है जिसमें 8, 10 और 12 का पूरा पूरा भाग चला जाए, लेकिन हमको 7 शेष बचाना है, इसलिए हम इसमें 7 और शेष ऐड कर देंगे। यानी कि वो संख्या कौन सी होगी जिसमें 8, 10, 12 का भाग देने पर 7 शेष बच जाएं, 127 होगी। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली है उसने। इस सवाल को कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। अब आपके लिए लेकर आता हूँ ये वाला सवाल। इसका अगर सॉल्यूशन हम देखें तो सॉल्यूशन कैसे होगा, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन एक प्रोसेस और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की वो बात कर रहा है। तो देखिए अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करूं तो कौन सी होती है, कोई बता सकता है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9, 9, 9 एंड 9। 9999 4 अंकों की आज तक की सबसे बड़ी संख्या होती है। इससे रिलेटेड कुछ इस सवाल में डाला हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज उसने ऐसे बोली है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस 12, 15, 18 और 27 इनका एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसका भाग इसमें देंगे, तब हम वो संख्या पूरी पूरी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे 3 का भाग चला जाएगा 4 बार, 5 बार, 6 बार और 9 बार। फिर से एक बार हम 3 का भाग दे सकते हैं 2 और 3 बार। 3 का भाग एक बार फिर से दे सकते हैं, क्योंकि 3 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर से हम 2 का भाग दे सकते हैं, 2 बार चला जाएगा, 5 में जाता नहीं है, इसमें 1 बार। और ये जो पहले से दिया हुआ ये 1, 5, 1 और 1, फिर इसमें हम देंगे 5 का भाग। गुणा करेंगे, सारे खत्म हो चुके हैं। जब गुणा करेंगे तो एक संख्या आएगी, इसका एलसीएम गुणा करके देख सकते हैं। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 को 3 से गुणा किया 60, 60 को 3 से गुणा किया 180, 180 को 3 से गुणा किया 540। यानी कि 540 इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य हम निकाल चुके हैं। अब इस 540 को भाग देना पड़ेगा 9999 में। भाग देने के लिए देखिए एक बार भाग चला जाएगा, 540 यहाँ पर आता है, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 5 गया, बचेगा कितना 4। देखिए आगे भाग जाता नहीं है, 9 उतार लेंगे। अभी कितनी बार भाग जा सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हम? 9 बार बिल्कुल शायद जा सकता है। 0, 36, 3, 45 नहीं जाएगा। 9 बार 8 बार देख के देखते हैं। 0, 8 चौक 32 की 2, 80 लागी 3, 8 5 40, 43, 43। कितनी बार गया? 8 बार भाग गया। 9 में से 0 गया, बचा 9, 9 में से 2 गए, बचे 7, 5 में से 3 गए, बचे कितने? 279। अब 279 क्या आ गया? इस भाग का शेषफल आ गया। यानी कि ये 200 इन जब संख्याओं का भाग हम इसमें देंगे, किसी भी संख्या का, ये जो 4 संख्याएं आपको सवाल में दे रखी है, इन किसी भी संख्याओं में से एक संख्या का किसी का भी भाग आप इसमें देते हो तो हमेशा 279 आपका शेषफल रहेगा ही रहेगा। यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। जो 9999